हालेलुया। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। इस संध्या के समय परमेश्वर ने हम प्रार्थना में बैठे थे। प्रभु ने कहा कि मेरे कुछ लोग हैं जो शैतान के हाथों में गिरने वाले हैं। उन्हें एक बार फिर से इन बातों का स्मरण करा दे कि शैतान घात करने आया है और वचन को चोरी करने आया है, जिससे जो तुम्हारा उद्धार है वो रुक जाए। तो प्रभु ने आज शाम जब हम प्रार्थना में बैठे थे, प्रभु ने ये प्रेरणा दी और कहा कि वचनों के अनुसार सारी बातों को उनके सामने रख देना। तो प्रभु ने वचन दिया है मत्ती का 13 अध्याय। इसका विशेष बीज बोने वाले का दृष्टांत है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम लोग प्रभु में आते हैं तो हमारे जीवन में बीज बोया जाता है परमेश्वर के पवित्र कलाम का, उसके वचन का। तो हमारे जीवन में जो गड़बड़ियां होती है उस कारण होती है। उसका क्या कारण होता है कि हम लोग चलते चलते बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, चलते चलते अपने मार्गों से भटक जाते हैं। जब हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के पवित्र भवन में आते रहते हैं तो हमें ऐसा क्या हो जाता है कि हम परमेश्वर को ज़्यादा गंभीरता से लेना ही बंद कर देते हैं, संसार में उलझ जाते हैं। तो आज परमेश्वर का ये वचन हम सभी से बातें करेगा। हालेलुया। ये वचन है मत्ती का 13वां अध्याय और बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। दूसरा वचन है, और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। तीसरा वचन, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। चौथा वचन, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हालेलुया। आइए इस पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, वचनों के द्वारा राजा हमारे जीवन को बदलने वाले, अपनी उत्तम शिक्षा जो स्वर्ग से उतर के आई, उसके साथ में हमारे जीवन को स्वर्गीय जीवन बनाने वाले खुदावन, आज ये बीज बोने वाले का जो दृष्टांत खुदावन आप हमें समझाना चाहते राजा, हमारे मुख को इस्तेमाल कीजिए। हमारी सारी बातों में राजा तेरी विशेष बातें निकल के आए। खुदावन, आज इस कलाम के द्वारा हमारे सारे भाई बहनों के ऊपर तेरा अनुग्रह और बढ़ने दे। जो लोग शैतान के हाथ में है राजा, आज उन्हें छुटकारा मिलने दे। तेरा वचन एक बार फिर दोहराते हैं और तेरे पवित्र नाम में सारे भाई बहनों को लेके आते हैं। खुदावन, हमें चलाइए, यीशु के नाम में मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। तो चौथा वचन कहता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। परमेश्वर का वचन हर एक ने सुना, लेकिन जो मार्ग के किनारे गिरे, जो मार्ग होता है, जो परमेश्वर का मार्ग है, उस मार्ग में सारे लोग आते हैं, लेकिन जो वचन ग्रहण करने की बात आती है तो कुछ लोगों के पास वचन पहुंचता है। वो मार्ग को देख के आ तो गए हैं, लेकिन उस मार्ग में चलने का उनका हृदय पूरी रीति से नहीं होता। तो वचन जिस किनारे पे वो लोग खड़े होके अपने विचारों के साथ में और परमेश्वर के राज्य को जिस दृष्टि से वो लोग देख रहे हैं, उसी दृष्टि से परमेश्वर का वचन भी उनके उस मार्ग के किनारे पे आके गिर जाता है, उन तक वचन पहुंच जाता है, लेकिन वो किनारे पर ही रुक जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाता है जिन्होंने पूरा समर्पण किया है। तो लोग परमेश्वर को चखने आते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है, लेकिन पूरी तरीके से समर्पण
नहीं करते। चौथा वचन इसलिए कहता है, बोते समय बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें उन्हें चुरा लिया। पंछी ने आकर उठा के वो ले गया। हालेलुया। तो जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आया, परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के बारे में जाना, लेकिन उसने उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। तो वो किनारे पर गिरा हुआ था। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का शुभ संदेश, परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा वचन है वो उस व्यक्ति तक पहुंच गया, लेकिन उसने उस वचन को ग्रहण नहीं किया और पंछी उठाकर उसे ले गया। तो उसके पास वो वचन चुरा लिया गया। पांचवा वचन है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। हालेलुया। पांचवा वचन में लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। हालेलुया। जब हम लोग बीज बोते हैं तो उस भूमि को कैसा किया जाता है? नर्म नर्म किया जाता है, सींचा जाता है, बड़ी उसकी खाद पदार्थों से उसे सजाया जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति नहीं सजाता, परमेश्वर के प्रति नहीं समर्पण करता, परमेश्वर को देख के अपने आप को नम्र नहीं करता, उस व्यक्ति के अंदर जो पथरीला स्वभाव होता है। पथरीला स्वभाव कैसा होता है कि केवल हम कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन का अनादर करना पथरीले स्वभाव का संस्कार होता है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। वो मिट्टी ज्यादा देर तक नहीं मिली उसे, लेकिन पथरीली भूमि थी। अब जो पत्थर वाला हृदय है, वो परमेश्वर का वचन उसने तो ग्रहण कर लिया और जल्दी उग के भी बाहर आया, लेकिन आगे क्या हुआ? पर सूरज निकलने पर वे जल गए। हालेलुया। सूरज निकला, परिस्थितियां आई, परिस्थितियां आई, उसके जीवन में मुश्किलें आई और उसके जीवन में परखना, परमेश्वर उसे परखने लग गया। तो ये सारी बातें आई। उसके बाद में क्या हुआ? पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी, उन्होंने अपने हृदय को उस कोमलता, उस नम्रता से नहीं सजाया कि परमेश्वर उसमें कुछ और गहराई से जड़ को उस हृदय तक पहुंचाने पाए। वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन जो अपनी जीवन शैली है, जो उनके संस्कार है, वचन के द्वारा परिवर्तन नहीं करते। तो कैसा स्वभाव है? जड़जड़ित स्वभाव, कठोर स्वभाव, हट्टी मनुष्य। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अपनी बुद्धि से चलते। अपनी बुद्धि से क्या करते हैं लोग? पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। छठवें वचन में, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। परिस्थिति आई और वो वचन उनके जीवन से सूख के निकल गया। क्यों? क्योंकि वचन को पूरा समर्पण होके ग्रहण नहीं किया। इसीलिए सातवां वचन, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अब झाड़ियों के बीच में परमेश्वर के जन परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन बाहर की जो दुनिया है उसके साथ भी मिलके चलने की कोशिश करते हैं। जो पुराने लोग हैं उन्हें छोड़ते नहीं, उन लोगों के साथ में ही चलते रहते हैं। तो परमेश्वर यहां पे दृष्टांतों में क्या समझा रहा है? कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, उनका उद्धार छीन लिया। लोगों की बातें सुनी, लोग
किस किस प्रकार से बातें करते हैं, शैतान उन्हें कैसे कैसे इस्तेमाल करता है कि प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर नहीं। प्रभु यीशु अगर सब कुछ कर सकता तो तुम्हारे साथ अभी तक क्यों नहीं हुआ? तुम्हें तो इतने वर्ष हो गए, तुमने तो इतना किया, तुमने तो उतना किया। इस प्रकार शैतान उनके मुख को इस्तेमाल करता है और उनके जीवन में बड़ी बड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके द्वारा उन्हें वो बार बार में भड़काता है। और वो बोलता है 8वां वचन, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसका हृदय परमेश्वर के लिए सच्चाई और खराई से सच में है, उसके लिए कहा गया है अच्छी भूमि। अब अच्छी भूमि की निशानी क्या है? उसके जीवन से हमें फल दिखाई देंगे। फल क्या? जो कहा गया है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अच्छी जो भूमि होगी वो सभी के बीच में दिखाई देती है। हालेलुया। जो अच्छी भूमि पे फसल उगाई जाती है, किसान उससे प्रसन्न होता है, उसे पूरा निश्चय होता है कि ये जो भूमि है मुझे बहुत अच्छा फल देगी। मैं गेहूं का बीज डालूंगा तो हजारों गेहूं के बीज यहाँ पे मिल जाएंगे और कटनी करूंगा। इसी प्रकार जो अच्छी भूमि वाले हृदय वाले लोग हैं, उनके जीवन में वो अपने जीवन से परमेश्वर को फल देते हैं। क्या फल देते हैं? और लोगों को लोग बचाते हैं, और लोगों को लेके आते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के बारे में सभी को बताते हैं। इसलिए लिखा गया है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। तो 100 गुना वाले भी अच्छी भूमि और 60 गुना वाले भी अच्छी भूमि और 30 गुना वाले भी अच्छी भूमि। तो यहां पर हमने सीखा बीज बोने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। तो बीज हमारा जो भूमि का यहाँ पे बोला गया है, तो वो हमारा हृदय है। हम किस प्रकार अपने हृदय में परमेश्वर का वचन समाते हैं, लेते हैं। हमें अपने हृदय को अच्छी भूमि बनाना है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों के ऊपर परमेश्वर से हम अलग हो जाए, हम ये कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया में चले जाए, ये सब शैतान कराता है। इसीलिए मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं। यहाँ पे अच्छा वचन नहीं चलता, हम दूसरी कलीसिया में जाते हैं। आप दूसरी कलीसिया में जाओगे, आपको वहां भी अच्छा वचन समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप जिस भूमि और जिस बीज आपके ऊपर जिस भूमि से गिरा, जहां पे आपको सबसे पहले परमेश्वर का वचन जहां पे मिला, आप वहां फल नहीं लेके आ पा रहे, तो दूसरी भूमि में जाके कौन सा फल लेके आओगे? समझ रहे हो? जहां पे आपको परमेश्वर ने रखा, आप वहां पर कोई फल नहीं लेके आ पाए, तो दूसरे स्थान पे जाके आप क्या फल लेके आओगे? तो शैतान आता है चोरी करने, घात करने। हालेलुया। तो शैतान आपके अंदर जो बातें कर रहा है, वो परमेश्वर के सामने आप अपने आप को समर्पण कीजिए, ताकि उसकी कोई भी क्रियाएं सफल ना हो। अन्यथा शैतान आपको बहुत सारी चीजों में गिरा देगा। हालेलुया। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, व्यभिचार, गालियां देना, ये सारे शैतान के गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं उस मनुष्य में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे शैतान काम करता है। और शैतान आता है चोरी करने, घात और हत्या करने और वचन को चुराने के लिए। और जिसके पास वचन है, उसके पास परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन छोटे से वचनों के द्वारा हमें बहुत बड़ी बातें समझाई है। हालेलुया। मिलते हैं कुछ समय के बाद में अगली वीडियो में। हालेलुया। हम जो
वचन आपको जिस स्थान से देते हैं, हम उस स्थान के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और हमारी प्रार्थना कौन से दिन होती है, क्या समय है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है? सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।